हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं वहीं पर किया जाता है विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण हो, एक एक धर्म के जितने भी ठिकाने हैं केवल हिंदू धर्म के मंदिर में क्यों बोला जाता, बाकी के धर्म के ठिकानों पर भी बोलो। जितने जितने अन्य धर्म के ठिकाने बने वहां पर भी आवाज लगाना चाहिए, वहां पर भी माइक में बोलना चाहिए विश्व का कल्याण हो। एक बार बुलवा के तो देखो, केवल अगर बोलता है तो हिंदू ही बोलता है, केवल अगर बोलता है तो केवल धर्म ध्वज ही बोलता है। इसलिए मेरे भोलेनाथ को बदनाम मत करना कि तुम गांजा पीता फोटो लगाओ, न चरस पीता फोटो लगाओ। अगर फोटो लगाना है तो विष पीता लगाओ, कि शंकर भगवान ने विष पिया था तब तो माने। पर अपने ही धर्म को अगर तुम बर्बाद करोगे तो कहां जाओगे रे, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया। विचार तो करो, होना क्या है। हम हमारे धर्म को नष्ट कर दिए, कहां का तरीका है। किसी ने फोटो भेजा भगवान शंकर का चिलम पीते हुए, इसने तुरंत लगा दिया। एक काम कर, शंकर कौन, जगत का बाप। अब एक दिन तेरा बाप अगर पिए, समझ गए, वही बॉटल उसका फोटो खींच के लगा दे व्हाट्सएप पे, डीपी पे, स्टेटस में, जब माने खुद का छुपा के रखना। और जिस हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना उस हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये कहां की तरीका है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह विश्व का कल्याण मेरे भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण केवल एक ही घोषणा करते हैं। सुबह सुबह से उठेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, घंटी बजाएंगे, दिया लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और एक ही बात कहेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। क्यों कहते हैं भारत को विश्व गुरु, क्योंकि यहीं से तो विदेशियों ने संस्कार लेके गए, यहीं से लेके गए। उनके संस्कार तुम लिया, इन्हें फटी हुई जींस। उनके संस्कार तुम लेकर आ गए, खड़े होके भोजन करना, हैप्पी कट। उनके संस्कार तुम लेके आ गए और उन्होंने तुम्हारे संस्कार ले लिए, नीचे बैठकर भोजन करना, आसन लगाकर, तिलक यहां से यहां तक, गीता का पाठ करना, पूरे वस्त्र धारण करना। तुम तो पिन भी लगा लेते हो, वो तो पिन भी ना लगाकर साधारण वस्त्रों को धारण करना, धोती बगलबंदी पहन। तुम्हारे संस्कार उसने। हमारे यहाँ की बेटियों को मस्तक पर बिंदी लगाने में शर्म आती है। कभी इस्कॉन में जाकर देखिए, उन मंदिरों में, राधा कृष्ण मंदिर में, कभी इस्कॉनियों के मंदिर में, वहां विदेशी भी यहां से यहां तक तिलक लगाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको गौरव उत्पन्न होता है कि हमने तिलक लगाया है, हमने बिंदी लगाई। और हमारे यहाँ की बहुओं को सास कहते बिंदी लगा ले तो तुरंत आग बबूला हो जाए। अभी तो शीतला माता थी, थोड़ी देर में जगदम्बा हो जाए। इसको कहने में देरी, बिंदी की बोल दी। बड़ी बड़ी, मैं तो आज सूट पहनूं, मैं चाहे बूट पहनूं, मेरी जी। तो सास भी कहते चाहे तू चूल्हा में जाए, चाहे तू मायके जाए, मेरी उसको कहीं करना जरूर। ए सुधरो तो सुधरो रे, नहीं तो सिद्धरो। सीधी सीधी बात है। सियोर वाला महाराज थोड़ा कड़ला कड़ला बोले, इसलिए लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आए, परंतु भले नहीं आए, परंतु अपन तो ऐसी बोले जैसी बोले, क्योंकि अपने को मालूम है ये जो इंजेक्शन, नहीं तो ये कोरोना की जो बीमारी की दवाई तो कोई भी बना लेता, गोली, पर गोली असर ही नहीं करे, तो इनने सीधा टीका लगाया, इंजेक्शन। एक बार दो बार लगेगा नहीं तो फिर अब तीसरी लेयर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने 2 बार डोज ले लिया हो, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुमने सुई लगवा ली, तुमने टीका लगवा लिया। टेबलेट से काम नहीं चले, तो इनके मालूम है कि ये टेबलेट से काम नहीं चले। शिव महापुराण तो सीधा सुई है, इंजेक्शन, टीका, एक बार लग गया नहीं तो ठीक। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि जो कथा नहीं सुने उसको भी कथा भेजो, जो श्रवण ना करे उस तक पहुंच जाओ। इसलिए बार बार कहते हैं कि कथा सुनो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मोबाइल से कुछ नहीं तो सब्सक्राइब कर कर लोगों को भेजो तो सही। इतना तो दान कर सकते हो, मत करो तुम रुपये का दान नहीं करो तो अपना पास धरो,
कौन ने कहा? पर इतना तो दान करो, सुबह से लेकर शाम तक हर कुछ मैसेज भेजो तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा ही भेज दो। अब चैनल सब्सक्राइब करो, अब भी क्या भी कर लो। अच्छा, जहां बैठे वहीं लो लगाया टिक्का। क्या बजाते रहे वो? घंटी है? हाँ, तो जो भी बजाते हो तुम्हें मालूम होगा दादा। भगवान शिव का भजन स्मरण मेरे जीवन की सार्थकता। ये जीवन की सार्थकता। बस दक्ष प्रजापति की सभा में सती मैया जो कूद कर भस्म हुई, शिव नहीं थे इसलिए। जिस जगह पर शंकर नहीं है, जिस जगह पर शिव नहीं है, उस जगह पर सुख नहीं है। उसमें सुख नहीं है। अब सती मैया जलकर भस्म हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई हैं, महाराज शंकर भगवान ने कहा, सती के जब शव को लिया, नृत्य किया, नृत्य करने के बाद सती की जो आत्मा थी वो निकलकर पार्वती की ओर जा रही थी। शिव ने उसको रोक लिया। कालाधिपति है शंकर, रोका। सती तुम हमसे दूर जा रही हो? सती कहती है नहीं, मैं आपके नजदीक में हूं। सती कहती है मैं दूर नहीं हूं, मैं आपके करीब में हूं। हर पल हर क्षण आपके नजदीक में हुए सती, दूर नहीं। दूर नहीं हूं मैं। पूछा गया, किसी ने पूछा सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? क्यों सती कोयल की योनि में गई, फिर कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती बन गई। कोयल की योनि में जाने का कारण केवल इतना सा था कि वो यज्ञ की अग्नि में कूदी थी तो दोष लगा था। पर भस्म होने का कारण क्या था? क्या पड़ी थी भगवान शंकर को कि शादी होते सी कुंभज ऋषि की कथा सुनने चले गए? शादी होते सी तो लोग कजन कहां घूमने जाते, और भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं। वो भी सती माता को लेकर, विवाह होते सही। किस लिए? क्योंकि जिस समय माता सती और शंकर का विवाह हो रहा था, जिस समय पर शंकर और सती का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा था, जिस समय पर शिव और सती के मंगल भावर डल रही थी, जहां शिव और सती की मंगल भावर डल रही है। महाराज एक बार कार्तिकेय जी महाराज ने भी यह प्रश्न किया था, मैंने मेरे पिताजी और माताजी का विवाह नहीं देखा है, मेरे माता पिता का मुझे मंगल विवाह देखना है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, जहां शंकर भगवान की रोज की शादी होती है। कहां पर? जम के बोलिए। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। भारत की भूमि पर केवल एक, पूरी दुनिया में केवल एक, भारत की भूमि पर केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां शंकर और पार्वती की रोज की विवाह होता है, रोज की शादी होती है, प्रतिदिन। आप कभी मल्लिकार्जुन जाएं तो वहां पर मंदिर में शाम के समय जाएंगे तो मंडप की तैयारी हो रही होगी, शादी की तैयारी हो रही होगी, भगवान का मंगल विवाह की तैयारी रोज प्रतिदिन, क्योंकि माता पिता के उस मंगल विवाह का दर्शन करना चाहते थे। क्यों लेकर गए सती मैया को कथा सुनाने के लिए? जिस समय पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हो रहा था, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती, जो प्रसूति माता के गर्भ से जन्मी थी, वो सती कोई साधारण नहीं थी।
दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर माता जगत जननी को प्रसन्न कर कर कहा था मुझे एक बेटी और दे दो। तो माँ जगदम्बा बोली थी तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म, 60 कन्या जिसके घर में जन्म ले ली और बेटी मांग रहा। जन्म इतनी बेटियों का होने के बाद तो लोग बेटा मांगते हैं और तू बेटी मांग रहा है। माँ मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। माँ कहती है मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगी। खुद माता सती के रूप में प्रकट हो गई। शिवजी विवाह के समय पर, जिस समय पर मंगल पाणिग्रहण संस्कार हो रहा था, हिंदू धर्म की एक रीति है, विवाह के समय पर आपका गोत्र बुलवाया जाता है, विवाह के समय पर आपका नाम बुलवाया जाता है, विवाह के समय पर आपके गुरु का स्मरण करवाया जाता है। आज भी नियम है, जब आप किसी यज्ञ को करने बैठते हो तो पंडित जी कहते हैं गुरु मंत्र की आहुति होगी। बोलते कि नहीं बोलते? गुरु मंत्र की आहुति दीजिए। क्यों बोलते हैं पंडित जी कि गुरु मंत्र का होना जरूरी है, गुरु की आज्ञा होना जरूरी है। अगर आप यज्ञ कर रहे हो, आपने श्री सूक्त का यज्ञ करा, पुरुष सूक्त का यज्ञ करा, सारी दुनिया का आपने यज्ञ करा, सब कुछ करा, वास्तु पूजन का यज्ञ करा, किसी मंदिर की ओपनिंग करी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ करा, आपने किसी अन्य चीज का यज्ञ करा, आपने विवाह आदि में यज्ञ करा, जिस भी यज्ञ में बैठोगे अगर चतुर विद्वान ब्राह्मण होगा तो एक बार जरूर कहेगा कि गुरु मंत्र की आहुतियां दीजिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर चतुर विद्वान ब्राह्मण होगा तो वो तुमसे गुरु मंत्र की आहुति दिलवाएगा। वो कहेगा अपने गुरु मंत्र का स्मरण करो और आहुतियां छोड़ते जाओ। उस समय पर आप मौन हो जाते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 5 या 7 आहुति गुरु मंत्र की। गुरु जो पंडित पूजन करा रहा है, ब्राह्मण पूजन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, वो खुद छुड़वाता है कि आप अपने गुरु की आज्ञा लीजिए और आहुति दीजिए। क्यों? किस लिए? क्योंकि उस पंडित को, उस ब्राह्मण को यह मालूम है कि शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था और गुरु मंत्र की आहुति सती ने नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसको भस्म होना पड़ा था। भस्म होने का कारण केवल मंत्र की आहुति, गुरु की आज्ञा नहीं मिल पाई। गुरु आज्ञा से वंचित थी माता सती। और जो गुरु आज्ञा से वंचित होता है उसकी गति क्या? कुंभज बाबा के यहां, अगस्त ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए गई और मन नहीं लगा। देखिए कितनी विचित्र कथा है। अगस्त बाबा की यहां कथा सुनने गई, कथा में मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा, वृत्ति नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? अगर गुरु होता और ज्ञान दे दिया होता, मंत्र सुना दिया होता, तो शिव पुराण में मन लगता कि नहीं लगता? ईमानदारी से बोलना। अगर एक बार गुरु का मंत्र मिल गया, कोई भी गुरु का मिला, मंत्र मिल गया ना, तो टीवी जब भी खोलोगे ना रिमोट से, जब टीवी चालू करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा चैनल को चलाते चलाते तुम आस्था चैनल पे पहुंच ही जाओगे। और आस्था चैनल पे पहुंच गए ना तो तुम सबसे पहले ढूंढोगे सियोर वाला महाराज की शिव पुराण कहाँ रही, कथा कहाँ मिल रही, तो तुरंत तुम ढूंढने का प्रयास करोगे कि कथा शंकर की कहानी, अर्थात तुम्हारी चित्त वृत्ति में गुरु के मंत्र का असर हो गया। कल कथा में कहा था, परसों या कल कहा होगा, बादाम ऐसे ही घिसोगे तो अंदर की गिरी बेकार हो जाएगी। बादाम का छिलका निकालना है तो पानी में डुबो के रखो, पानी में डूबी रहेगी, थोड़ी देर बाद निकालोगे तो छिलका यूं ही निकल जाएगा। उसी तरह गुरु के उस मंत्र में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, पुराण में डूबे रहोगे तो अहंकार का कचरा तो निकल ही जाएगा। आसक्ति का, लोभ का, तृष्णा का, वासना का ये कचरा बाहर डूबो। और जब आसक्ति का कचरा